नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी के वर्ग सीखेंगे। हिंदी के आप जानते हैं कि हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों में हमें 25 व्यंजनों के 5 वर्ग बनाए गए हैं। इन वर्गों के अलग अलग अक्षरों को शरीर के मुंह के कुछ अलग अलग भागों से बोला जाता है। उसी के हिसाब से इनका अलग अलग विभाजन किया गया है। कुछ दांतों से बोले जाते हैं, कुछ होठों से बोले जाते हैं, कुछ जीभ से बोले जाते हैं। तो उसी के अनुसार कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग बनाए गए हैं। तो मैं आपको व्यंजनों के बारे में, इन वर्गों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। साथ में जैसे ढ ढ़ के नीचे बिंदु लगाया गया है। कुछ अक्षर ऐसे हैं जो मिश्रित व्यंजन हैं, उनके बारे में भी आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम हिंदी के व्यंजनों के वर्ग के बारे में विस्तार से जानेंगे। हिंदी के व्यंजनों की संख्या 33 है। ये तो आप जानते हैं, 33 यानी कि 33। इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। सब 5-5 अक्षरों का एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग अलग अलग तरह से बोले जाते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठ से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। तो का से मां तक सभी वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब वर्ग कौन से हैं और उनको कहाँ से बोला जाता है, इसको आप समझ लीजिए। क वर्ग। क वर्ग में होते हैं क, ख, ग, घ, ङ। इनका उच्चारण जो है कंठ से यानी कि गले से होता है। दूसरा वर्ग होता है च वर्ग। च वर्ग में होते हैं च, छ, ज, झ, य। इनको हम तालु से यानी कि जीभ का जो भाग होता है, तालु स्थान, वहाँ से बोलते हैं, वहाँ से उच्चारण करते हैं। ट वर्ग। ट वर्ग होता है ट, ठ, ड, ढ, ण। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा स्थान वो कहलाता है जो गले के भीतरी भाग के पास होता है, जीभ का अंतिम भाग होता है, वो मूर्धा स्थान कहलाता है। तो ट वर्ग के अक्षरों का उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। अगला होता है त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न ये अक्षर होते हैं, ये वर्ण होते हैं। इनको हम दंत स्थान से उच्चारण करते हैं। दंत स्थान यानी कि दांत लगते हैं इनको बोलने में, तब हम इसका उच्चारण करते हैं। प वर्ग। प वर्ग होते हैं, इसमें वर्ण होते हैं प, फ, ब, भ, म। प वर्ग के वर्णों का उच्चारण हम ओष्ठ स्थान से यानी कि होठों से करते हैं। जब आप इनको बोलकर देखेंगे तो इन्हीं सभी उच्चारण स्थान को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका उच्चारण अलग अलग स्थानों से होता है। अब इन वर्गों के अलावा जो व्यंजन होते हैं जैसे य, र, ल, व, ये अंतस्थ कहलाते हैं। अंतस्थ का अर्थ होता है कि इनका उच्चारण व्यंजन और स्वर का मध्यवर्ती जैसा होता है, क्योंकि बीच की स्थिति जैसे मालूम पड़ते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, होठों के परस्पर मिलाने से होता है। मतलब किसी एक पार्ट से, एक भाग से नहीं होता, मिला जुला करके इनका उच्चारण किया जाता है। चारों वर्णों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स, ह, क्योंकि इनका उच्चारण ऊष्म का होता है रगड़ना, मतलब ऊष्म का अर्थ होता है रगड़ना। तो इनका उच्चारण देखिए श, श, स, ह। तो रगड़ या घर्षण के कारण एक ऊष्म वायु उत्पन्न होती है, तो इसके कारण इनको ऊष्म कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं। स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ग का अंतिम यानी कि 5वां वर्ण नासिका से बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। नाक का हल्का सा अंदर से प्रभाव आता है, तो ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ङ,
या, ण, न, म। अब संयुक्त व्यंजनों के बारे में जानिए। संयुक्त व्यंजन होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ। क और श मिलाकर क्ष बनता है, त और र मिलाकर त्र बनता है, और ज और या मिलाकर ज्ञ बनता है। इसके अतिरिक्त हिंदी में कुछ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ड और ढ हैं, इनके नीचे बिंदी या नुक्ता कुछ भी कह सकते हैं। नुक्ता भी कहा जाता है, बिंदी भी कहा जाता है, बिंदु भी कहा जाता है। ये ड और ढ के नीचे लगाकर बनते हैं। पढ़ना, तो हम ढ नहीं लिखेंगे, ढ़ लिखेंगे, पढ़ना। पेड़, तो ड के नीचे जब बिंदु लगा देते हैं तो इसका उच्चारण बदल जाता है, ड नहीं रहता, ड़ हो जाता है, ढ का ढ़ हो जाता है। आशा है आपको ये हिंदी के वर्ग और वर्णों के बारे में आसानी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।